वेलकम टू माई ट्रेड एक्सपर्ट। आज हम इंडिया की मोस्ट इनोवेटिव और अवार्डेड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक कंपनी दैट इज ब्लू डार्ट के बारे में जानेंगे और हमेशा की तरह फिर से इनका भी जर्नी देखेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे, रेवेन्यू जनरेशन देखेंगे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्री एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस सब कुछ देखेंगे और साथ साथ इनके रिस्क के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी की जर्नी की बात करें तो ये कंपनी ने अपनी ऑपरेशंस को 1983 में स्टार्ट किया था विद 3 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एज अ पार्टनरशिप फर्म, जो बाद में जाकर कन्वर्ट की गई लिमिटेड कंपनी में। फिर इन्होंने अपना पब्लिक इशू लिस्टिंग 1994 में करी, जिसके बाद DPDHL ने ब्लू डार्ट को 2005 में एक्वायर करी और आज के डेट में वो 75% शेयर होल्ड करती है ब्लू डार्ट का। इन्होंने सबसे पहले अपना एयर नेटवर्क सर्विस को शुरू किया, जिसके बाद 2008 में ये कंपनी ने ग्राउंड सर्विस को भी लॉन्च किया। फिर 2009 से 2010 के बीच कंपनी ने ई कॉमर्स सर्विस भी लॉन्च करी। इसी तरीके से पहले एयर नेटवर्क, फिर ग्राउंड नेटवर्क और आज के डेट में सबसे कॉमन मोड ऑफ बिजनेस दैट इज ई कॉमर्स नेटवर्क को अपना के आज ये कंपनी कुरियर बिजनेस में मार्केट लीडर है। आइए अब कंपनी के बिजनेस मॉडल को अच्छे से जान लेते हैं। कंपनी की मेन बिजनेस देखें तो ये कंपनी कुरियर सर्विस प्रोवाइड करती है थ्रू एयरलाइंस एंड ग्राउंड लाइंस। ब्लू डार्ट मार्केट लीडर है इंडिया के एक्सप्रेस एंड पार्सल डिलीवरी में। इस कंपनी का अपना खुद का एविएशन नेटवर्क है, जिसके अंडर ब्लू डार्ट एविएशन एंड कॉन्कॉर्ड एयर लॉजिस्टिक लिमिटेड इनके खुद के होली ओन सब्सिडियरी कंपनीज है। ये कंपनी मार्केट लीडर है B2B एयर बिजनेस में भी। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल मेनली एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, यानी कि इनके खुद के बहुत ही कम एसेट है, ज्यादातर सब कुछ रेंटल्स या लीज पे चलते हैं। जैसे कि कंपनी के 3 एयरक्राफ्ट लीज पे हैं और 3 ब्लू डार्ट द्वारा ओन की जाती है। बाकी जितने भी ट्रक्स और डिलीवरी फैसिलिटीज है सब कुछ रेंटल्स और लीज पे लिया हुआ है कंपनी के द्वारा। इनके हाई सर्विस और रिलायबिलिटी के कारण ये कंपनी बड़े बड़े ई कॉमर्स के लिए डिलीवरी का काम करती है, जिससे इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस बन गए हैं। इनके एक्सटेंसिव रीच और नेटवर्क, बेस्ट क्लास टेक्नोलॉजी और कस्टमर सर्विस और रिस्पॉन्स के चलते ये कंपनी आज के डेट पे मार्केट लीडर है। कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग एडवांटेज ये है कि कंपनी एक जीरो डेट कंपनी है, लेकिन हम जानते हैं ऐसा क्यों है। इसीलिए क्योंकि कंपनी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे काम करती है, जिसके चलते उनको खुद के कोई भी एसेट या इन्वेंटरी पे फोकस डालना नहीं पड़ता है। कंपनी ई कॉमर्स साइट से कॉन्ट्रैक्ट करके डिलीवरी पे इसीलिए इतना फोकस्ड है क्योंकि ब्लू डार्ट ने ऑनलाइन मार्केट के पावर को रिकॉग्नाइज किया है। उन्हें इतना समझ आ गया है कि आज के जनरेशन में सब कुछ ऑनलाइन लोग मंगवाते हैं, तो सिर्फ एयर नेटवर्क, ग्राउंड नेटवर्क पे फोकस नहीं रह के करंट सिनेरियो को एक्सेप्ट करके ई कॉमर्स सेगमेंट में फोकस करने से डिलीवरी और कुरियर सर्विस की डिमांड भी बढ़ जाएगी और अच्छे कस्टमर सर्विस रखने से बड़े बड़े ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न ये सब ब्लू डार्ट से जुड़ेंगे, क्योंकि सब कंपनी ही अपने कस्टमर्स को शुरू से एंड तक बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये कंपनी 12,000 से ज्यादा व्हीकल्स यूज करती है डिलीवरी के लिए। ई कॉमर्स में रियल टाइम ट्रैकिंग, क्विक डिलीवरी, रिवर्स पिकअप एंड एक्सचेंज कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड बेस्ट सर्विस क्वालिटी देने से सब ई कॉमर्स चलाने वाली कंपनी का ब्लू डार्ट पे भरोसा बन गया है, जिससे इनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस बन गया है। तो अगर हमें सिंपली कंक्लूड करना हो तो कंपनी के बिजनेस के बारे अभी तक हमने इतना समझ आया है कि ये कंपनी कुरियर बिजनेस में मार्केट लीडर है, जो एयर नेटवर्क, ग्राउंड नेटवर्क और ई कॉमर्स नेटवर्क को ऑपरेट करती है, जिसमें वो मार्केट लीडर है। और ये कंपनी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे काम करती है, जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ बेस्ट क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना है और टॉप क्वालिटी नेटवर्क रीच और स्ट्रेंथ को बढ़ाने में है। अब हम कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो मेजॉरिटी अर्निंग 70 to 80% इनके कुरियर बिजनेस से आती है, इंक्लूडिंग ऑल एयर, ग्राउंड एंड ई कॉमर्स नेटवर्क। वही बाकी के 30 to 40% रेवेन्यू कंपनी अपने फ्रेंचाइजी ऑफर करके लोगों से कमाते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चला कि ब्लू डार्ट अपने फ्रेंचाइजी देती है, जिससे 2 अच्छा बेनिफिट होता है कंपनी को। एक ये कि कंपनी के सेल्स ज्यादा होते हैं क्योंकि डाइवर्सिफाइड सर्विस प्रोवाइड कर पा रही है कंपनी और बेटर सिस्टम बना पा रही है फ्रेंचाइजी देके। दूसरा बेनिफिट ये है कि कंपनी को अच्छा खासा इनकम भी इन फ्रेंचाइजी के माध्यम से मिल जाते हैं,
जिससे कंपनी के लिए ये एक काफी स्ट्रैटेजिक अप्रोच हम मान सकते हैं कि वो फ्रेंचाइजी ऑफर करती है ऑपरेट करने के लिए। इंडस्ट्री और मार्केटिंग पे फोकस करें तो इंडस्ट्री की बात करें तो ब्लू डार्ट लॉजिस्टिक एंड कुरियर सर्विस में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है जो अपने इंडस्ट्री में एक मार्केट लीडर है। ये कंपनी अपने मार्केटिंग को यूट्यूब के माध्यम से कैंपेन बना के प्रमोट करती है, साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करती है जैसे कि ट्विटर एंड लिंक्डइन के माध्यम से। ये कंपनी डिफरेंट साइट्स पे ऑफर आने वाली पेज पे भी अपनी प्रमोशन को दूसरे के ऑफर पेज पे दिखा के भी प्रमोट करती है। एसईओ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपना के भी ये लोग मार्केटिंग करते हैं। इनको ज्यादा मार्केटिंग पे फोकस करना नहीं पड़ता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कुरियर सेगमेंट में डिलीवरी यही लोग करते हैं बड़े बड़े कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पे, जिससे इनके ब्रांड प्रेजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। चलिए अब हम कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका सबसे पहला स्ट्रेंथ है वाइड नेटवर्क एंड 24/7 अवेलेबिलिटी, यानी कंपनी कुरियर बिजनेस में है और ये कंपनी क्लाइंट्स को 24/7 सर्विस अवेलेबल कराती है विद द फैसिलिटी ऑफ वाइड नेटवर्क। कंपनी इस बिजनेस में मार्केट लीडर है, तो ये जायज सी बात है कि कंपनी के नेटवर्क्स काफी स्ट्रॉन्ग है बोलकर हर बड़ी कंपनी इनको ट्रस्ट करती है अपने काम के लिए। इनके दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है अफोर्डेबल प्राइसेस, यानी कि अगर हम बाकी कुरियर कंपनी को कंपेयर करें तो उसके मुकाबले हमें ब्लू डार्ट ही एक ऐसा कंपनी मिलेगा जो अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स दोनों को ही एक अफोर्डेबल प्राइस ऑफर करती है अपने सर्विस के लिए, और तो और इनके हाई प्रॉफिट मार्जिन भी है इनके बिजनेस पैटर्न की वजह से। अब कंपनी के वीकनेस की बारे बात करें तो इनका सबसे पहला और बड़ा वीकनेस कहे तो डैमेज इन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये कंपनी बड़े बड़े कंपनी के प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं अपने कस्टमर्स तक, तो ट्रांसपोर्टेशन के वक्त प्रोडक्ट्स डैमेज होने की भी चांसेस रहती है और ऐसा होने से उसका चार्ज कंपनी को खुद ही बेयर करना पड़ता है क्योंकि खराब उनके तरफ से ही हुई रहती है। दूसरे वीकनेस की बात करें तो वो है कंपनी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में आती है, यानी ये कंपनी मेनली कुरियर बिजनेस में इन्वॉल्व है और ये सब प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए मैन पावर की जरूरत होती है कंपनी को। ये लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा मैन पावर या कहे तो लेबर इंटेंसिव वर्क पैटर्न में फोकस्ड है। इतने सारे एम्प्लॉइज को काम में रखना और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिलीवरी के लिए यूज नहीं करना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी वीकनेस है। अब हम कंपनी की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इनका सबसे पहला अपॉर्चुनिटी, जैसे कि हमने सेम वीकनेस में बात करी, क्योंकि ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो अगर कंपनी चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके ड्रोन जैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके डिलीवरी करना शुरू कर सकते हैं, जिससे मैन पावर कम होगी और कॉस्ट भी कम होने के चलते और भी प्रॉफिट दिखेगी कंपनी को और इससे कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा टेक्नोलॉजी की तरफ। दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो है डिजिटल मार्केटिंग। ये कंपनी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग यूज कर सकती है। इससे ये होगा कि आज हमारे देश में जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं वो भी ब्लू डार्ट के साथ जुड़ेंगे और इसके चलते क्योंकि हर छोटे से छोटे बिजनेस ओनर भी ब्लू डार्ट को जानेंगे, तो इससे कंपनी की खूब मार्केटिंग होगी पब्लिक के बीच और एक कॉमन ट्रस्ट बन जाएगा, जिससे एक मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट भी आ जाएगा। अब कंपनी के थ्रेट्स की बात करें तो इनका सबसे पहला थ्रेट है इंक्रीजिंग फ्यूल रेट्स, यानी कि ये कंपनी जैसे हमने अभी देखा कि ये लेबर इंटेंसिव वर्क पैटर्न पे काम करती है, तो ये जायज सा बात है अगर कंपनी अपने एयरलाइंस को भी बहुत ज्यादा यूज करेगी अपने प्रोडक्ट्स को हर जगह डिलीवर करने के लिए, और अगर फुल प्राइस बढ़ते रहेंगे तो उनके लिए ये पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने पे बहुत ज्यादा कॉस्ट जाएगी, जिससे उनको प्रॉफिट कम दिखेंगे। तब कंपनी के लिए ये एक थ्रेट बन जाएगा क्योंकि प्रॉफिट बहुत ही कम दिखेंगे कंपनी को और खर्चा ज्यादा होंगे पूरे बिजनेस साइकिल को ऑपरेट करने में। अब दूसरे थ्रेट की बात करें तो वो है इंटरनेशनल कंपटीशन, यानी कि क्योंकि ब्लू डार्ट अब अपने ही देश में एक मार्केट लीडर बन चुकी है, तो वो मार्केट डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल टाई-अप्स और एक्सपेंशन भी करेंगे और बड़ी बड़ी कंपनी के साथ वो ऑलरेडी काम भी करते हैं। इससे कंपनी के लिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स की तरफ से थ्रेट्स आने की पूरी संभावना है। कंपनी के थ्रेट्स जो हम रिस्क भी कंसीडर कर सकते हैं वो हमने पहले ही स्वॉट एनालिसिस में देख लिया। अब नेक्स्ट रिस्क की बात करें तो वो है मेकिंग सिस्टम फास्टर। ये जो कुरियर बिजनेस है ये बाहर के देशों से प्रोडक्ट्स को लाके अपने कस्टमर्स को डिलीवर करने तक का पूरा प्रोसेस में ऑन एन एवरेज 3 से 5 दिन का वक्त ले लेते हैं। कभी कभी ये 15 दिन तक भी डिले हो जाता है। तो अगर कंपनी अपने सिस्टम को और भी एफिशिएंट नहीं बनाएंगे और फास्ट डिलीवरी पे फोकस नहीं करेगी तो इससे कंपनी के लिए रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि अगर कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स
वक्त पे नहीं ही मिलेंगे, जिसलिए वो अक्सर ऑनलाइन मंगवाते हैं सामान, तो जायज सा बात है ऑर्डर भी कम होगी और ऑर्डर कम होने के चलते कुरियर बिजनेस और बाकी बिजनेसेस भी हैम्पर होंगी। और एक रिस्क की बात करें तो वो है करेंसी फ्लक्चुएशन, यानी कि जैसे कि ब्लू डार्ट अमेज़न जैसे कंपनी के साथ भी बिजनेस करती है, तो जब भी फॉरेन कंपनीज पेमेंट करती है अपने करेंसी में, तो वो नेचुरली कन्वर्ट होके ही आएगी इंडिया में। तो इंडियन करेंसी बाकी देशों की करेंसी के मुकाबले स्ट्रॉन्ग या वीक है, उसके स्टेटस के बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यूज पे इफेक्ट पड़ेगी और यही करेंसी फ्लक्चुएशन होने के चलते कंपनी के रिस्क आने की संभावना बनी रहती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आप तक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। हमने ऐसे और भी कंपनीज के एनालिसिस वीडियो बनाए हुए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।